बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है बेटा आप सब खैरियत से होंगे। बेटा लास्ट लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर बी सॉल्व किया था और इसके बाद नेक्स्ट बेटा हमारे पास आज का जो लेक्चर है क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट होगा। और नेक्स्ट जो आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 है, इस क्वेश्चन नंबर 6 के टोटल 5 पार्ट हैं, जिनमें से हमने इसमें पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 3 और पार्ट नंबर 5 सॉल्व करना है। 3 पार्ट हैं बेटा, मैं मार्क कर रहा हूँ। जिस बच्चे ने बुक के ऊपर मार्क नहीं किए हुए बेटा वो मार्क कर लें। एक पार्ट नंबर 1 है, फिर पार्ट नंबर 3 है और फिर पार्ट नंबर 5 है। अच्छा, अब इसके स्टेटमेंट में बेटा कहा जाता है परफॉर्म द इंडिकेटेड ऑपरेशन एंड सिंप्लीफाई। कहता है जो भी इंडिकेटेड ऑपरेशन है आपने वो अप्लाई करना है और उसको उसी मुनासबत से सिंप्लीफाई करना है। यहाँ पर जो हमारे पास इंडिकेटेड ऑपरेशन है मल्टीप्लिकेशन का है, पार्ट नंबर 3 में डिवीजन का है और पार्ट नंबर 5 में मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन दोनों ऑपरेशन शामिल हैं। सबसे पहले बेटा हम बात करते हैं पार्ट नंबर 1 की, एंड पार्ट नंबर 1 इज एक्स स्क्वायर -49 मल्टीप्लाई बाय 5x + 2 डिवाइडेड बाय x + 7। अब यहाँ पर बेटा सबसे पहले हम फार्मूले आपको लास्ट लेक्चर में लिखवाए थे, उन्हीं फार्मूलों का बेटा इस्तेमाल करेंगे। एक्स स्क्वायर -49, इसे हम क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर -7 स्क्वायर। 49 को बेटा हम लिख सकते हैं 7 स्क्वायर, क्योंकि 7 स्क्वायर 49 के इक्वल होता है, मल्टीप्लाई बाय 5x + 2 5x + 2 डिवाइडेड बाय x + 7। अब यहाँ पर बेटा हम अप्लाई करेंगे फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला हम उस वक्त अप्लाई करते हैं जब दोनों वैल्यूज़ का स्क्वायर बने और दरमियान में माइनस का साइन हो। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की मुनासबत से ये फार्मूला क्या बनेगा बेटा, x + 7 मल्टीप्लाई बाय x - 7। और नेक्स्ट जो बेटा हमारे पास फ्रैक्शन है 5x + 2 डिवाइडेड बाय x + 7 एज इट इज़। ये बेटा x + 7 से कैंसिल हो जाएगा। बाकी हमारे पास क्या रह गया बेटा, x - 7 मल्टीप्लाई बाय 5x + 2। अब जो हमारे पास इंडिकेटेड ऑपरेशन था वो हमने अप्लाई किया, इसको हम जितना सिंप्लीफाई कर सकते थे इसको बेटा हमने सिंप्लीफाई कर दिया और इसके साथ ये पार्ट नंबर 1 इसका कंप्लीट सॉल्व हो गया। फार्मूला लगाया, जो कैंसिल होता था कैंसिल कर दिया और ये फार्मूला हो गया मेरा बेटा कंप्लीट। नेक्स्ट इसके बाद है बेटा, नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 3, एंड पार्ट नंबर 3 इज x⁻6 - y⁻6, x⁻6 - y⁻6 डिवाइडेड बाय x² - y² डिवाइडेड बाय x⁴ प्लस x² y² प्लस y⁴। अच्छा, अब यहाँ पर बेटा फिर हम फार्मूला अप्लाई करेंगे और फार्मूला अप्लाई करने के लिए सबसे पहले ये जो आपके पास एक्सप्रेशन है x⁻6 - y⁻6, इससे हम बना लेते हैं x⁻6 को x² और बाहर बेटा हम इसके लिख देते हैं 3। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पावर क्या बनेगी बेटा, 6। इस एक्सप्रेशन में हमने एक्स स्क्वायर बनाया है, तो नेक्स्ट एक्सप्रेशन को भी y⁻6 को भी हम बना लेते हैं y² और बाहर आ गया क्यूब। अब इसमें एक चीज़ बेटा ज़रा आपने उसका ध्यान रखना है कि अगर आपने अंदर स्क्वायर रखा है ना तो दोनों के अंदर स्क्वायर रखना है, अगर बाहर क्यूब है तो दोनों के बाहर क्यूब ही रहेगा। डिवाइडेड बाय x² - y² और x² - y² का फार्मूला क्या होता है बेटा, x + y मल्टीप्लाई बाय x - y। अच्छा, अब ये डिवीजन का साइन है, इस डिवीजन के साइन को बेटा हमेशा कहीं पर भी डिवीजन का साइन आएगा ना उसको आपने मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करना है। और मल्टीप्लिकेशन में अगर आप अगर डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करते हैं तो उसके लिए आपके पास जो भी ये एक्सप्रेशन होगा आपने इसका रेसिप्रोकल कर देना है। x⁴
एक्स स्केयर वाई स्केयर प्लस वाई रेज टू पावर 4। फिर बेटा सुन लीजिएगा, डिवीजन को अगर आप मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करेंगे तो इस डिवीजन के बाद जो भी एक्सप्रेशन है आपने इसका रेसिप्रोकल बना देना है, इसका उलट बना देना है। नेक्स्ट बेटा अब आपके पास यहां पर अब हम फार्मूला अप्लाई करेंगे ए क्यूब माइनस बी क्यूब। अब ए क्यूब हमारे पास क्या है, ये क्यूब को छोड़ के ये सारी वैल्यू ए और ये सारी वैल्यू बी, यानी कि ए हमारे पास बन जाएगा एक्स स्केयर और बी हमारे पास बन जाएगा बेटा वाई स्केयर। ठीक है, अब ए क्यूब माइनस बी क्यूब किसके इक्वल होता है बेटा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला बेटा फिर मैं यहां पर राइट कर रहा हूं, आपको पहले लिखवाया था ए माइनस बी। ये सारे फार्मूले बेटा लास्ट लेक्चर में मैं आपको लिखवा चुका हूं, ए स्केयर प्लस ए बी प्लस बी स्केयर। अच्छा, अब ये एक्सप्रेशन जब हम फार्मूला लगाएंगे तो क्या बन जाएगा बेटा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए माइनस बी एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर। नेक्स्ट क्या बनेगा बेटा, ए स्केयर, अब ए हमारे पास किसके इक्वल है, एक्स स्केयर, तो ये बेटा बन गया ए स्केयर प्लस ए बी एक्स स्केयर मल्टीप्लाई बाय वाई स्केयर। और नेक्स्ट मेरा बेटा अब हमारे पास बनेगा प्लस बी स्केयर, और बी स्केयर क्या बनेगा, बी की वैल्यू क्या है वाई स्केयर, तो ये बेटा बन गया बी स्केयर डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वाई मल्टीप्लाई बाय एक्स माइनस वाई मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय एक्स रेज टू पावर 4 प्लस एक्स स्केयर वाई स्केयर प्लस वाई रेज टू पावर 4। अब ये जो बेटा हमारे पास सबसे पहला एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर है, यहाँ पर हम ए स्केयर माइनस बी स्केयर का फिर फार्मूला अप्लाई कर देंगे। एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई मल्टीप्लाई बाय एक्स माइनस वाई। नेक्स्ट बेटा एक्स स्केयर होल स्केयर क्या बनेगा, एक्स रेज टू पावर 4 प्लस एक्स स्केयर वाई स्केयर, और वाई स्केयर का जब स्केयर लेंगे तो ये बेटा बन जाएगा वाई रेज टू पावर 4 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वाई मल्टीप्लाई बाय एक्स माइनस वाई मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय एक्स रेज टू पावर 4 एक्स स्केयर वाई स्केयर प्लस वाई रेज टू पावर 4। ये बेटा x प्लस वाई अब x प्लस वाई से कैंसिल हो जाएगा, x माइनस वाई से कैंसिल हो जाएगा, और x रेस्ट पर 4 प्लस एक्स स्केयर वाई स्केयर प्लस वाई रेस्ट पर 4, ये सारी वैल्यू बेटा सेम टू सेम इस सारी वैल्यू से कैंसिल हो जाएगी। अब तमाम वैल्यूज़ कैंसिल होने के बाद बेटा हमारे पास अब कुछ भी नहीं बचा, और अगर मल्टीप्लाई डिवाइड होके ख़त्म हुई है तो इसे हम राइट करेंगे कि ये 1 के इक्वल है। ये था मेरा बेटा सोल्यूशन पार्ट नंबर 3 का। अब हमारे पास लास्ट पार्ट है पार्ट नंबर 5, और पार्ट नंबर 5 है बेटा एक्स स्केयर प्लस एक्स वाई डिवाइडेड बाय वाई मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस वाई मल्टीप्लाई बाय एक्स स्केयर प्लस एक्स वाई डिवाइडेड बाय y मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस वाई, और नेक्स्ट है बेटा डिवाइडेड बाय एक्स स्केयर माइनस एक्स डिवाइडेड बाय एक्स वाई माइनस 2y। अच्छा बेटा, इस एक्सप्रेशन को जब हम सॉल्व करेंगे तो इसमें सबसे पहले इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा बेटा, x कॉमन आएगा, और अगर x कॉमन लें तो बाकी बेटा हमारे पास रह जाएगा x प्लस वाई। इसी तरीके से y ऑलरेडी इसमें से कॉमन था तो इसको हम मज़ीद सॉल्व नहीं करते, इसको हम ऐसे ही राइट कर देते हैं y मल्टीप्लाई बाई एक्स प्लस वाई। नेक्स्ट में बेटा जो हमारे पास नेक्स्ट फ्रैक्शन है, इस फ्रैक्शन में x कॉमन आएगा, x कॉमन ले लिया, बाकी क्या रहेगा बेटा x प्लस वाई,
और इसी तरीके से ये y मल्टीप्लाई बाई एक्स प्लस वाई आपके पास एज इट इज़ आ जाएगा। और इस डिवीजन के साइन को अभी बेटा हम डिवीजन ही रहने देते हैं। और अभी एक्स स्क्र माइनस एक्स में से क्या कॉमन आएगा, एक्स मल्टीप्लाई बाई एक्स माइनस वन। एक्स स्क्र माइनस एक्स में से बेटा एक्स कॉमन ले लिया और इसी मुनासबत से इसका जो डिनोमिनेटर है, इस डिनोमिनेटर में से बेटा हम कॉमन लेंगे y, और y कॉमन लेने के बाद बाकी हमारे पास रह गया बेटा x माइनस टू। अच्छा, अब ये x प्लस वाई से कट गया, ठीक है। और x को x से जब x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसे बेटा मैं लिख देता हूँ b x मल्टीप्लाई बाई एक्स। y को y से मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाएगा y मल्टीप्लाई बाई वाई, और ये x प्लस वाई इस x प्लस वाई से कैंसिल हो गया, ठीक है। अच्छा जी, अब हमारे पास ये जो दो फ्रैक्शन है, इन दोनों फ्रैक्शन में x मल्टीप्लाई बाई एक्स बचा और y मल्टीप्लाई बाई वाई। नेक्स्ट बेटा, अब हम इस डिवीजन के साइन को कन्वर्ट कर देते हैं मल्टीप्लिकेशन में। और आपको भी लास्ट क्वेश्चन में बताया था कि जब आप डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करेंगे तो ये फ्रैक्शन का हम रेसिप्रोकल कर देंगे, यानी कि जो डिनोमिनेटर है उसे हम बना देंगे बेटा न्यूमरेटर, और जो न्यूमरेटर है इसे हम बना देंगे बेटा डिनोमिनेटर, ठीक है। और अब ये y से कैंसिल हो जाएगा और एक x से कैंसिल हो जाएगा, और बाकी हमारे पास बचेगा बेटा x मल्टीप्लाई बाई एक्स माइनस टू एंड y मल्टीप्लाई बाई एक्स माइनस वन। सो ये बेटा हमारे पास सोल्यूशन था पार्ट नंबर 5 का। अब आज बेटा हमने ये तीन अभी एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चन किए हैं, जिनमें एक क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 1 है, पार्ट नंबर 3 है और पार्ट नंबर 5 है। अब मेरा बेटा आपने ये काम करना है कि ये जो तीन क्वेश्चन है ना, इनकी थोड़ी सी आपने प्रैक्टिस करनी, थोड़ी सी नहीं बल्कि हर क्वेश्चन को कम से कम 3-3 4-4 दफ़ा मेरा बेटा आपने इसको रिवाइज करना है, ठीक है। आज के मैं सिर्फ ये 3 पार्ट ही करवा रहा हूँ, इनको मेरा बेटा अच्छे तरीके से कर लें, अपने रजिस्टर में नोट कर लें, 2-2 3-3 बार इसकी प्रैक्टिस कर लें मेरा बेटा, ठीक है। इंशाल्लाह ताला बेटा नेक्स्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 4.2 स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए बेटा अल्लाह हाफिज़।